नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेकर आया है साधारण ब्याज की लास्ट क्लास है, क्योंकि जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं आपके सामने साधारण ब्याज, उसके दो टाइप आज कवर करने वाले हैं अपन। जब ब्याज की कई दरें ज्ञात हो और ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न, तो दोनों के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी मजेदार क्लास होने वाली है, इसलिए एंड तक देखें, क्योंकि बड़े लेवल के जो क्वेश्चन है जिनकी लैंग्वेज बड़ी आती है तो ब्याज की औसत दर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे जब ब्याज की औसत दर ज्ञात हो और या ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न, फिर बात करेंगे जब ब्याज के कई दरें ज्ञात हो। तो दो टाइप के बारे में कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। पहले उनके कंसेप्ट समझेंगे, कैसे क्वेश्चन करते हैं, एनालिसिस क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद अपन एग्जाम क्वेश्चंस पाएंगे। अगर ईमानदारी से पूरा वीडियो कंप्लीटली देखा है तो मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, औकात नहीं किसी एग्जाम की जो इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन गलत करा दे आपके। ठीक है, तो चलो अपन बात करते हैं आपके सामने जब ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। तो ब्याज की औसत दर क्या होती है? कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जब आपको औसत दर ऑलरेडी दे देता है। जब दे देता है तब क्या क्या पूछता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में बात करें। देखो सुनो, मैं बोलूँ आपके सामने दो व्यक्ति ए और बी, एक व्यक्ति के पास पैसे हैं और दो व्यक्ति ए और बी को उधार दिए। पहले व्यक्ति को 4% दर से पैसे उधार दिए और दूसरे व्यक्ति बी को 5% दर से पैसे उधार दिए। ये एक व्यक्ति ने इनको पैसा उधार दिया और दोनों ने 4.8% की औसत दर से उधार को लौटाया। तो 4.8% की औसत दर है, इससे उधार लौटाया। तो बताइए उस व्यक्ति ने दोनों किस अनुपात में पैसा उधार दिया था। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में दिखाई दे रहा आपसे पूछे कि दोनों को किस अनुपात में पैसा उधार दिया गया था, तो आप तिरछा अंतर कर दीजिए। इधर अंतर करें तो ये 0.8% आ जाएगा आपका, इधर अंतर करें ये 0.2% आ जाएगा आपका, और आप 2 से काटेंगे एक बार और ये 4 बार। तो दोनों को उसने 1:4 के अनुपात में पैसे उधार दिए थे। उसने दोनों को 1:4 के अनुपात में पैसे उधार दिए थे। तो मान लो उस व्यक्ति के पास, अपन कह सकते हैं जैसे उस व्यक्ति के पास 1000 रुपये थे, तो 1000 रुपये में से ए को दिया गया धन ज्ञात कीजिए पहला क्वेश्चन, बी को दिया गया धन ज्ञात कीजिए दूसरा क्वेश्चन। कर सकते हैं अपन। तो भाई एक भाग तो ए का है, 4 भाग बी का है, तो अपन कहें 1 और 4 कितना होगा 5। तो 5 भाग बराबर दे रखा है भी आपको 1000, तो 1 भाग बराबर हो जाएगा 200 रुपये। मतलब ए को दिया गया धन कितना है 200 रुपये, और 4 भाग बराबर निकालो तो 800 रुपये आ जाएगा। तो ए को दिया गया धन 200 रुपये और बी को दिया गया धन 400 रुपये, और अनुपात है 1:4। तो एग्जाम के अंदर इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। या तो आपसे अनुपात पूछे या फिर पूछ ले ए को दिया गया धन कितना है या बी को दिया गया धन कितना है। तो इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल हो सकता है। तो कोई बड़ी अप्रोच नहीं, बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं अपन। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें ब्याज की औसत दर की अपन चर्चा कर रहे थे आपके सामने। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ना आपके सामने, क्या कहा था कि कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा होता है कि आपको औसत दर नहीं देता है, निकालनी पड़ती है। जैसे दो व्यक्तियों को पैसे उधार दे रहे हैं अपन, व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, ठीक है, और समय दे रखा है 2 वर्ष, और कुल ब्याज प्राप्त हो रहा है भैया टोटल ब्याज 500 रुपये। दोनों से प्राप्त होने वाला ब्याज, क्योंकि दो व्यक्तियों को पैसे उधार दिए, एक तो पी को दिया और एक आपको क्यू को दिया, तो दोनों से प्राप्त होने वाले ब्याज की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और ये दोनों की दरें अपन बाद में लेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज दे दिया, समय दे दिया और मूलधन दे दिया। तो यहाँ से दर निकाल लेते हैं पहले। तो साधारण ब्याज की दर निकाल रहे हैं अपन, तो दर निकाल सकते हैं। तो बताइए तो दर कैसे निकालेंगे? ये इधर घूम जाता है, आप जानते हो अच्छी तरह, मूलधन से गुणा हो जाता है नीचे वाला, है ना, और दर अपना आप आ जाती है आपकी। तो मूलधन गुणा 100, तो मूलधन कितना आपका 2000, तो मूलधन गुणा 100, और PRT होता है आप जानते हैं, है ना, PRT। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखो साधारण ब्याज का सूत्र डायरेक्ट लगा भी कर सकते हैं, ऐसे सोचो कि भाई आपने घुमाया कैसे। तो साधारण ब्याज 500 रुपये, मूलधन 2000 रुपये, दर पता नहीं, समय 2 वर्ष मांग लो। इसमें वैल्यू पुट करो और दर निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 2 से 25 बार कट जाएगा, और 25 का आधा कर दो, दर आ जाएगी, क्योंकि 2 का भाग लगेगा इधर। दर आ गई आपके 12.5%। ये दर निकाल दिया अपन ने 12.5%। मान लो पहले व्यक्ति को मैंने 10% से पैसा उधार दिया था और दूसरे व्यक्ति को मैंने 17% से पैसे उधार दिया था। तो दोनों ने किस अनुपात में मुझे पैसा लौटाया, यहाँ दोनों किस अनुपात में पैसा उधार दिया मैंने, ठीक है। तो औसत दर कितनी 12.5। तरीका यही है, उनमें रुपये पूछ लेते, इसमें अनुपात पूछ लेंगे। तरीका वही है, तिरछा अंतर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 और 12.5 का अंतर कितना होगा आपका 2.5%, और इधर जो अंतर होगा आपका 4.5%, है ना, तो 4.5%। अब आप काट दीजिए, कहाँ से कटेगा 5 से, 9 पंजे 45 और 5 पंजे 25। तो बताओ दोनों किस अनुपात में पैसा उधार दिया गया था?
9:5 के अनुपात में मैंने दोनों को पैसा उधार दिया था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे, जब ब्याज की औसत दर की चर्चा हो तो दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। या तो औसत दर दे दे आपको, जैसे इसमें 4.8% औसत दर दे रखी थी आपको, या फिर औसत दर निकालनी पड़ जाए, क्योंकि ये औसत दर आपने निकाली है। तो कई बार औसत दर निकालनी पड़ जाती है और कई बार औसत दर देता है। तो ये ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपन, जब ब्याज की कई दरें ज्ञात हो, कई मतलब बहुत सारी दरें ज्ञात हो, तो ब्याज की बहुत सारी दरें ज्ञात हो तब वैरायटी कैसे बनती है, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप साधारण ब्याज तो जानते हैं। देखो, तो साधारण ब्याज होता है आपका मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यह आपका साधारण ब्याज होता है। अब किसी ने कहा ये तो एक दर और एक समय के लिए लागू होता है सर। कई बार मान लो दरों की संख्या ज़्यादा हो जाए, समय की संख्या ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तब यह एक दर एक समय के लिए लागू होता है। लेकिन दो दर दो समय हो जाए तो इसमें परिवर्तन आ सकता है। दो दर दो समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। किसी ने कहा सर तीन दर तीन समय हो जाए तो तीन दर तीन समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी, कर सकते हैं। मतलब जितने दर जितने समय होगा उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे 100 का भाग तो वैसे कैसे रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं। अब एग्जाम में इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। दो तरह के क्वेश्चन कौन कौन से बता देते हैं आपको। एक, या तो आपको मूल राशि देकर कुल ब्याज पूछेगा, या कुल ब्याज देकर मूल राशि पूछेगा। तो एक मैं बता देता हूँ, एक अब आराम से कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन हैं जिसमें एक और क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा आपको। तो मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी के लिए 2 लाख रुपए बैंक से उधार लिए। तो 2 लाख रुपए बैंक से उधार लिया मतलब मूल राशि जो है ना वो 2 लाख रुपए है, ठीक है। लेकिन बैंक ने ये पैसे उधार देते हुए एक शर्त रखी कि ये पैसा आपको 10 साल में चुकाना है। और 10 साल में कैसे चुकाना है, पहले के 5 वर्ष तक आपको 5% दर से ब्याज देना पड़ेगा, मतलब R1 T1 है। अगले 3 वर्ष तक आपको 3% दर से ब्याज देना पड़ेगा, तथा अंतिम 2 वर्ष आपको 2% दर से ब्याज देना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से आप ब्याज देने के लिए तैयार है तो बैंक आपको उधार देने के लिए तैयार है। तो आपसे पूछा कि 10 साल बाद वो व्यक्ति बैंक को कुल ब्याज के रूप में कितने रुपए अदा करेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और कितना ब्याज देगा वो अपना आप आ जाएगा। ये 2000 है और इनको गुणा कर दो, तो 5 पंजे 25, 3 3 9 और 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा आपका 38। और 38 दूनी होता है ब्याज 76। तो ब्याज देगा 76,000 रुपये। बहुत कम ब्याज लगता है बैंक का भी। तो ब्याज देगा आपको 76,000 रुपये। तो 76,000 रुपये टोटल ब्याज बन जाएगा। ये तो मैंने आपसे ब्याज पूछा है। कई बार अगला क्वेश्चन इसमें जो एग्जाम क्वेश्चन हम ले लेंगे अपन, कि ब्याज देकर मूल राशि भी आपसे पूछी जा सकती है। इस प्रकार की पुटअप वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा और इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भी। तो चलो दिखा देते हैं कैसे देखने को मिलते हैं आपको और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो स्क्रीन पर देखेंगे भी आपको, देखिए। तो नोटिस कीजिए टाइप नंबर 6 जिसके बारे में बात करें थे अपन, ब्याज की औसत दर की। क्योंकि औसत दर के पहले समझा अपन ने, तो औसत दर के क्वेश्चंस करेंगे पहले, और औसत दर के क्वेश्चंस करने के बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें अपन, ठीक है। तो पॉसिबल ऑफ इवेंट है अपना जो कर सकते हैं अपन। देखिए आप क्वेश्चन दिख ही रहा आपको, ये देखिए आप, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। अब ब्याज की औसत दर की अगर हम चर्चा करें आपके सामने, आप पॉसिबल बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखो सुनो। ये देखिए पेन ले लेते हैं यहाँ से। अब देखिए आप, तो यहाँ पर ब्याज की औसत दर की अपन चर्चा कर रहे हैं आपके सामने, देखिए। और पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको नोटिस कीजिए आप। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो सुनो। एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है, वह उसके अंश को 5% शेष अंश को 6% पर निवेश करता है, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है। 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल उपार्जित ब्याज 2,580 रुपये है। तो 5% प्रतिवर्ष विनियोजित राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले देखो तो कुल दे रखा है आपको मूलधन, तो पहले दर निकालनी पड़ेगी। देखो मैंने आपको पहले कहा है, तो आप नोटिस कीजिए 12,000 रुपये तो मूल राशि दे रखी है आपको। तो 12,000 रुपये तो मूल राशि हो गई, और ब्याज दे रखा है आपको कितना 2,580। क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि औसत दर निकालनी पड़ेगी। और समय दे रखा है आपको 4 वर्ष। तो यहाँ से औसत दर निकालो पहले, तो औसत दर निकाल देते हैं अपन। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा आपका, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया मैंने, और भी काट दो, 4 सामने काट दो, 4 तेरी 12, अरे 3,000 बार कट जाएगा। और भी काट दिए 4 से, 4 से नहीं कटे तो 3 से काट दो, किसी और से काट दो, 3 से काट देते हैं। 8 या 24 और 6 3 18, 3 से काटो 1,000 बार कट गया। अब और भी संख्याएं तो काटना चाहो तो काट सकते हो, जैसे 2 से काट दो, तो चलो 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा 5 बार, और 2 से काटो 4 दूनी 8, और कितना बच गया आपको 3 दूनी 6, 43 बार। अब इसको उधर घुमा दीजिए आप,
तो ये हो जाएगा 5000/43, 5000/43। अब ये कटेगा नहीं देखो। तो ये तो साधारण ब्याज की दर आ गई आपकी। अब दर आने के बाद पहले अनुपात निकालना पड़ेगा हमें। तो पहली दर क्या है आपकी 5% और दूसरी दर कितनी है 6%, और औसत दर आपकी दे रखी है आपको 5000/43, ये औसत दर दे रखी है आपको। अब यहाँ से आपको अनुपात निकालना है पहले। तो इधर अंतर करोगे, इधर अंतर करोगे, अनुपात आ जाएगा। चलो 5 से गुणा कर दो, इसको कर ही सकते हैं अपन। तो देखो करो यहाँ से गुणा, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, 5 चौक 20 21, ये आएगा 215। 215 घटा के लिखना पड़ेगा इधर। तो कितना लिखना पड़ेगा 4785, 4785/43। यहाँ पे ऐसा करोगे 43 को गुणा करो इससे, कितना आ जाएगा बताइए आपका 6 3 18 हासिल 1 258। अब आप इस बार 258 घटा दीजिए। तो 258 5000 में से घटाइए, कितना 4742 या 4732 कह सकते हो या 42 कह सकते हैं, है ना। तो 4742 आ जाएगा ये। तो ये 43 से 43 आपका कट जाएगा। अब करना क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन दोनों को काटना है, अनुपात निकालना है। अब अनुपात जो आ जाए उसको क्या करना, कुल के बराबर करना है ना। यहाँ से जो अनुपात आ जाए ना उसको आप कुल के बराबर कर देंगे, और कुल कितना दे रखा है आपको 12000 रुपये, उसके बराबर कर देंगे। और वहाँ से आप 1 का मान निकालेंगे, 1 बराबर निकालेंगे और 5% से दिया गया अनुपात कितना ये, फिर इसके बराबर निकाल देंगे, वो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो संख्याएं देखो थोड़ा बड़ी है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पॉसिबल है। ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने किया है भी से आपको बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 2 पॉसिबल है, कर सकते हैं, वेंटिंग थिंग्स है, हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है अपन उसको स्क्रीन पर देखिए क्या हो रहा है, देखो पॉसिबल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति 5000 रुपये राशि कुल भाग पर 4% शेष भाग पर 5% ब्याज की दर पर उधार देता है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपये है। तो उपयुक्त दरों पर प्रत्येक पर लगाई गई राशि का ज्ञात करने के लिए 5000 रुपये के अनुपात में बांटना चाहिए। तो अनुपात पूछा गया, मूल राशि दे रखी है आपको 5000 रुपये। तो मूल राशि तो आपके 5000 रुपये है ना। अब ब्याज जो है वो दे रखा है, देखो आपको ब्याज कितना दे रखा है बड़ी, तो ब्याज 440 रुपये है, और दर आपको निकालनी पड़ेगी औसत दर, और समय दे रखा है देखो 2 वर्ष। तो पहले तो औसत दर निकालो। देखो औसत दर क्या है कि देखो अगर कटने लायक आ जाए क्वेश्चन इजीली हो जाता है, नहीं कटने लायक तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। ये कट गया और 1 0 ये भी कट गया। अब 2 से काट दो 22 बार, देखो यहाँ भी ऐसी आ रही है। अब 5 का भाग लगाना पड़ेगा आपको। तो R बराबर आ जाएगा भाई आपका 22/5। तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 आ जाएगा। तो 4.4% दर आ गया आपकी। अब दर आने के बाद अनुपात निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पहली दर कितनी है आपकी 4 और दूसरी दर कितनी है 5, और औसत दर आपकी 4.4। तो इधर तिरछा अंतर कर देंगे जिसमें आंसर आ जाएगा। इधर घटाओगे कितना आ जाएगा 0.4, और इधर घटाओगे कितना आ जाएगा 0.6। तो काट दीजिए, 0.1 की संख्या का आ गया। तो 2 से काटो 3 बार और ये कट जाएगा 2 बार। तो बताओ दोनों किस अनुपात में पैसे उधार दिए गए। तो दोनों को बात करो 3:2 के अनुपात में पैसे उधार दिए गए। तो औसत दर एक ऐसी टाइप होती है जिसमें जो क्वेश्चन की जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है साधारण ब्याज में। इसलिए क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी 2 तरह की बनती है। मैंने आपको पहले भी कहा है 1500 पेपरों का एनालिसिस कर चुके हैं अपन। तो या तो औसत दर निकालनी पड़ जाएगी, जैसे दोनों क्वेश्चन निकालनी पड़ी अपन को, या कई बार डायरेक्ट औसत दर दे देता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है थोड़ा। तो यहाँ पर निकालनी पड़ी, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और एलिगेशन मेथड की वजह से आसान भी हो रहा है। देखो तो एलिगेशन मेथड जो अपन यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी आसान हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। 1550 रुपये की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज के 5% और दूसरा भाग 8% की दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज दे रखा है आपको। तो कुल ब्याज दे रखा है आपको 300 रुपये, और मूल राशि दे रखी है 1550 रुपये। दर हमको पता नहीं है, और समय दे रखा है आप लोगों को 3 वर्ष। देखो तो समय दे रखा है 3 वर्ष। यहाँ से पहले औसत दर निकालनी पड़ेगी, यहाँ भी निकालना पड़ेगा औसत दर, उसी के बाद अनुपात आएगा भी। तो देखो ये 0 से 0 कट गया आपका, और काट दीजिए जो भी कट रहा है। 3 से कट जाएगा 100 बार, ये कट गया, और 5 से काट दो 31 बार, ये 2 बार कट जाएगा। 2 को इधर गुणा करो, 31 को इधर गुणा करो, तो R बराबर आ जाएगा 200/31%। इसको आगे सोल्व मत करना, भी आगे सोल्व करते चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ आंसर आ जाएगा तो लगभग आंसर आएगा, लगभग उसूल नहीं मिलेगा वो। तो पहली जो दर है आपकी 5% है, और दूसरी दर जो दे रखी है आपको 8% है, और औसत दर जो निकल के आई अपने सामने वो आ गए भाई 200/31। वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो पहले क्वेश्चन में किया था अपन। नीचे तो 31 आना ही, इधर भी नीचे 31 आना है, इधर तिरछा अंतर करो। 31 पंजे 155, 155 और 200 का अंतर कितना होगा आपका, आप कह सकते हैं 45। 31 ये 248, 248 में 200 कटा कितना आ जाएगा आपका 48, ये आ जाएगा 48।
31 से 31 कट जाएगा, 3 से काटो 16 बार और 3 से 45 काटो 15 बार, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 16:15। वो जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें संख्याएं बहुत हैवी थी, क्वेश्चन तो ऐसा ही था लेकिन इसमें थोड़ी सी कम होते हैं, क्वेश्चन आसानी से हो गया। देखो तो आप पॉइंटों में जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए और औसत दर कटे नहीं तो पॉइंटों में मान मत निकालना भैया, पॉइंटों में निकालने में दिक्कत हो सकती है। इस वजह से आप डायरेक्ट बटे में रखो ताकि आंसर एकदम क्लियर मिले ऑप्शन में। तो आंसर हो जाएगा आपको 16:15। इस क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो पेपरों में 4 से 5 बार आ चुका है भैया, 2001 से लेकर अभी तक 5 बार विदाउट संख्या चेंज किए 4 से 5 बार आ चुका है। 2024 में किसी एग्जाम में आए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वजह से अपन एनालिसिस किया है इस क्वेश्चन का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगला स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है वह क्वेश्चन नंबर 4 है आपको। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है वो देखिए आप। 3,400 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 7.8% और दूसरे भाग को 11.2% की दर से उधार दिया गया, और इस बार औसत दर दे रखी है आपको, और आपसे पूछा दोनों अक्षरों की राशियों में क्या अंतर है जबकि ब्याज की अवधि 2 वर्ष है। अब दोनों को ब्याज की अवधि 2 वर्ष है तो पहले तो क्या निकालेंगे, अपना अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ब्याज की अवधि दे रखी है आपको 2 वर्ष, तो देखो तो अपन कह सकते हैं आपके सामने कि औसत दर दे रखी है आपको। देखो यहाँ पर साधारण ब्याज पूरी राशि को 10% वार्षिक दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। तो देखो तो यूँ बोला आपके सामने, चौथे 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 7.8% वार्षिक दर पर तथा दूसरे भाग को 11.2 वार्षिक दर पर उधार देने पर प्राप्त साधारण ब्याज पूरी राशि 11.2 वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर ब्याज के रूप में प्राप्त हुई। तब यह औसत दर निकालेंगे पहले, तो 7.8 पहली दर है और दूसरी दर आपकी 11.2 और औसत दर दे रखी है आपकी 10.2। तो पहले अनुपात निकाल लेते हैं, तो इधर तिरछा घटाओ 10.2 में से आप घटा दोगे इसको, तो देखो 0.2 तो रह दो और ये आएगा आपका 2.2, कितना आएगा 2.2, तो 2.4 हो जाएगा। और इधर घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 0.8 तो कैसे 1 हो जाएगा, देखो 1। अब देखो पॉइंट तो आप हटाएंगे से, तो पॉइंट हटाओ नीचे 10 का भाग लगा, ये पॉइंट हटाओ 10 का भाग लगा दो और 2 से काट दीजिए आप, तो 2 से कितनी बार कटेगा आपका 12 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 को इधर घुमा दो, तो अनुपात जो निकल के आएगा वो 5:12 आएगा। अनुपात जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 5:12, बिल्कुल सिंपली बात है। 5 भाग इसका 12 भाग इसका। तो देखो अक्षरों की राशियों में क्या अंतर होगा। अब राशियों में अंतर पूछा है आपसे, तो 12 भाग इसको मिलेगा और 5 भाग इसका मिलेगा, तो अंतर कितने का रहा भैया इन दोनों में, इन दोनों में अंतर रहा 7 का, तो 7 बराबर निकालना है अपन को, ठीक है। तो कुल भाग बराबर दे रखा है अपन को, तो 17 बराबर दे रखा है अपन को, तो 17 बराबर दे रखा है 3400, तो आपका 1 बराबर आ जाएगा 200। अब 7 बराबर निकाल दो, तो 7 दूनी हो जाएगा आपका 1400 रुपये। 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1400 रुपये, मतलब दोनों के भागों में जो अंतर है वो 1400 रुपये रहेगा। 1400 रुपये का अंतर बिल्कुल सिंपली रहेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो स्क्रीन पे था भैया। ये सारे जो क्वेश्चन थे ब्याज की औसत दर पर थे, और अगले जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं ये अपने जब ब्याज की कई दरें ज्ञात हो, तो मैंने कहा था ना ब्याज की बहुत सारी दरें दी जाए तब क्या होगा, तो यहाँ पर दे रखा है। देखो किसी धनराशि पर ब्याज की प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% और 4 वर्षों के लिए 6% और 3 वर्षों के लिए 8% दर से, यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि उपार्जित सरल ब्याज, तो सरल ब्याज दे रखा है भाई 1120 रुपये। इस बार मूल राशि पता नहीं तो मूल राशि लिख देते। अब पहला दर पहला समय है ना, प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, तो 2 गुणा 4, फिर बोला अगले 4 वर्षों के लिए 6% तथा अंतिम 3 वर्षों के लिए 8%। चेक भी कर लिया करो पूरे 9 वर्ष हो रखने, 3 और 4 और 2 वर्ष हो रहे कम्प्लीटली। अब आप सोल्व कर सकते हैं इसको, तो चलो सोल्व कर देते हैं। इसको उधर ही घुमा दो, तो 1120 गुणा 100 बराबर P गुणा, अब जोड़ो इसको, 8 या 24, 6 चौक 24, 48 हो गया। 48 8 कितना होगा 56। पेपर क्वेश्चन है 56 दूनी 112 होता है, तो 20 बार कटेगा, 20 को 100 गुणा करोगे 2000 आ जाएगा, तो वह मूल राशि 2000 रुपये हो जाएगी। मूल राशि कितनी हो जाएगी आपकी 2000 रुपये। बिल्कुल सिंपली काफ़ी इजीली ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें अपन ने मूल राशि दी थी ब्याज पूछा था, इसमें आपको ब्याज दे दे और मूल राशि पूछ ली। मैंने कहा था आपसे कैसा क्वेश्चन अपन करेंगे, तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिल सकती है आपको। तो ऐसा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखो ब्याज की कई दरें गया तो ज़्यादा क्वेश्चन मिलते नहीं, इसलिए ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इस पर मिले अपन को जो एग्जाम क्वेश्चन पॉसिबल है। तो चलो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको नोटिस कीजिए गौर से। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 12%, अगले 5 वर्ष के लिए दे रखा है 16% और 3 वर्ष दे रखे हैं आपको। देखो तो टोटल होना चाहिए 11 वर्ष हो गया, वार्षिक दर से यदि 11 वर्ष मूलधन
6,080 रुपये, 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6,080 रुपये अधिक हो गया हो तो उधार लेके राशि क्या थी? तो क्या बोला? ब्याज मूलधन से 6,080 रुपये अधिक हो गया हो, है ना, ऐसा बोला क्लियरली। देखो ब्याज मूलधन से 6,080 रुपये अधिक हो गया हो तो 6,080 रुपये अधिक हो गया ब्याज किससे? मूलधन से। तो ब्याज की अगर हम बात करें तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका? P प्लस 6,080, ये तो ब्याज हो गया। तो मूलधन से 6,080 रुपये ज़्यादा हो गया। और मूलधन कितना? मूलधन तो P रहेगा फिर आपका, मूलधन में तो परिवर्तन नहीं, क्योंकि मूलधन से उतना ज़्यादा हो गया है ना, ये बटा 100। पहली दर पहला समय, तो बताओ पहला दर पहला समय देखो, प्रथम 3 वर्षों के लिए 12%, अगले 5 वर्षों के लिए 16%, और अंतिम जो दिख रहे हैं आपको 3 वर्ष उसके लिए 20%। चेक करना मत भूलना, 11 वर्ष होने चाहिए, तो 11 वर्ष होंगे। देखो 3, 5, 8, 3, 11 बिल्कुल हो रहा है। अब बस कैलकुलेशन करना बाकी रह गया। तो आपको करना क्या है, देखो आप इधर घुमाएंगे, जो कट रहा उनको काट देंगे। तो चलो ये P प्लस 6,080 रुपये ऐसे कैसे रखो, इसमें परिवर्तन नहीं है। ये P बटा 100 भी ऐसे कैसे रखो। अब यहाँ जोड़ दीजिए क्या हो रहा है, देखो ये हो जाएगा 20 3 60 और 16 5 80, तो 60 80 140 और 12 3 48, 48 और 140, तो कितना हो जाएगा? 48 184, है ना, 48 188 हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते, देखो 20 3 60 और 16 5 80, 140 तो हो गए, 12 3 36, ये 36 है, 36 और 140, 176 होगा भी, तो 176 हो जाएगा आपका। ये लिख दिया मैंने 176। और कट रहा तो काट देते, 4 से कट रहा है पहले, तो चलो मैं 4 से काट देता हूँ। 4 से 25 बार कटेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब आगे कट नहीं रहा है, देखो तो संख्या गुणा करने का अलावा कोई विकल्प नहीं बचता अपने पास, तो चलो गुणा कीजिए आप। ये 25 से इधर गुणा करो और P को इससे गुणा कर दो, तो कर ही देंगे भैया। तो ये कितना आ जाएगा आपका 25P, ये ले 25 को इससे गुणा करो, ये 0, 25 8 200, है ना, हासिल कितनी आई ये बताओ आपके? 20, ये 0 ऐसे कैसे आ जाएगी। और 25 अंक 150, 25 अंक कितना आता है? 150, 152 हो जाएगा, 152 और बराबर 44P हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इधर घुमाना पड़ेगा इसको, तो 25 घटाना पड़ेगा इसमें से, तो 25 घटाओ कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 19। तो 19P होगा आपका, 19P बराबर ये हो जाएगा 1,52,000। ये लो, अब 19 का पाड़ा बोल दो, मूलधन आ जाएगा, क्योंकि धनराशि आपसे पूछी थी। बोलो 19 का पाठ, 4 गुने 76, 5 गुने 95, 6 गुने 114, है ना, 7 गुने 1 8 गुने 152। तो 8 गुने 152 होता है, तो मूलधन जो राशि निकल के आ जाएगी, पेपर क्वेश्चन है पूरा आंसर होगा भी, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 8,000। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो आंसर पॉसिबल जो बनेगा आपका, और जो आंसर की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी वो हो गया आपके 8,000। ठीक है भाई। तो ये जो आज का जो आखिरी क्वेश्चन था आपका, उसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका 8,000 रुपये। तो मैंने आज के टाइप में आपको कंप्लीटली कहा था कि दोनों टाइप जो डिस्कस अपन ने की आज, जिसमें औसत दर की बात करी अपन ने और ब्याज के कई दरें ज्ञात है उनकी बात करिए, तो 2 तरह की वैरायटी आज अपन ने बात करी कंप्लीटली। अगर ईमानदारी से आपने कंप्लीटली वीडियो देखा है तो औकात ने किस एग्जाम की जो क्वेश्चन गलत करा दे आपका, आप 100% पॉसिबल कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो, मज़ेदार लगा हो और आपको लगा वास्तव में जोरदार कंटेंट है, तो आपको पढ़ना चाहिए, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोज़ हम रोज़ाना लाने का हमको आपसे मोटिवेशन प्राप्त होता रहे दोस्तों।